हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वंजित रोशन और आज आपके सामने ट्रायंगल के सिमिलरिटी का जो बीपीटी थ्योरम था यानी थेल्स थ्योरम था उसका यूज क्वेश्चंस में कैसे करेंगे। बहुत एप्लीकेशन देखने वाले हैं, कई अच्छे अच्छे बीपीटी से रिलेटेड रिजल्ट को यहाँ पे लाने वाले हैं। तो अगर आपको भी परेशानी होती है तो ये क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि इससे आपको सॉल्व करने के बाद, आज के इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद, चाहे वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो, चाहे आपका सलीना का क्वेश्चन हो, चाहे वो आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन हो, आप एलिजिबल हो जाएंगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे पैक करके लाया हूं। बस आपके सामने ओपन कर दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो एक बार प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा, जो पढ़ना चाहते हैं उनको भी दिखाइएगा। ठीक है, चलिए। बट शुरू करने से पहले एक बड़ा मोटिवेशन लाइन मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ। ये मेरा पर्सनल लिखा गया है कि जस्ट लाइक पैरेलल लाइन इन अ ट्रायंगल ऑलवेज मीट प्रोपोर्शन, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क ऑलवेज मीट सक्सेस। कहने का मतलब, जिस तरह त्रिभुज में समांतर रेखा अनुपात बना देती है, उसी तरह मेहनत और लगन जीवन में सफलता का अनुपात तय करते हैं। तो हमें उस त्रिभुज में उस दो पॉइंट से बनने वाला लाइन जो पैरेलल होता है, जो त्रिभुज को प्रोपोर्शनल कर देता है, उसी प्रकार से हमें मेहनत करते रहना है, क्योंकि यही मेहनत जो है जीवन में सफलता किस अनुपात में मुझे मिलेगा ये तय करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसी मोटिवेशन के साथ। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था स्टेटमेंट में कि किसी भी ट्रायंगल के किसी दो साइड में अगर मैं दो पॉइंट लेता हूं और उससे जो लाइन सेगमेंट बनता है वो तीसरे साइड का पैरेलल हो, तो वो साइड जो होते हैं वो उसको दो रेशियो में डिवाइड करते हैं जो हमेशा बराबर होते हैं, या अगर वो रेशियोज बराबर होते हैं तो वो दोनों जो लाइन होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। जैसे डीई जो है वो ए बी और ए सी में एक पॉइंट डी है और ए सी में एक पॉइंट ई है। यहाँ अगर डीई इक्वल टू बी सी हो, है ना, डीई डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय ई सी, अगर ऐसा है तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो डीई है वो पैरेलल होता है बीसी का। ये जो मैंने डबल इंप्लीकेशन लिखा है, इसका बहुत अपना ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये इतना आसान मत समझ लीजिएगा कि ऐसे ही लिख दिया। इसका मीनिंग ये है कि अगर डीई और बीसी और एई और ईसी का अगर ए और ईसी का अगर अनुपात बराबर हो, प्रोपोर्शनल हो, तो डी और बीसी पैरेलल होते हैं। और अगर डी और बीसी पैरेलल हैं तो डी और बीसी और ए और ईसी क्या होंगे, हमेशा प्रोपोर्शनल। तो आपको क्वेश्चंस में क्या देखना है, सिर्फ ये देखना है कि कौन सा दो लाइन क्या है, पैरेलल है और ट्रायंगल बना रहा है। तो जिस पॉइंट पे वो, ये जो पॉइंट पे जो कटता होगा, वहां से दोनों जो बचेंगे लाइन सेगमेंट, उनका जो रेशियो बना दोगे, अपोजिट वाले का भी सेम काम करोगे तो बराबर हो जाते हैं। यही चीज ज्यादातर क्वेश्चन में यूज करेंगे। और मैं कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेके आऊंगा तो हमें ऐसे रिजल्ट को फटाक से लिख डालना है, उसके बाद उन्हीं रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे। समझ में आया? लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैंने कहा था कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को भी डिराइव करने वाला हूं। तो रिजल्ट क्या है, चले पहले बताते हैं। पहला बात तो हमें यह मिला कि जो एडी अपॉन डीबी है, एडी अपॉन डीबी जो है वो एई अपॉन ईसी था। ये तो हमने प्रूफ किया था। अगर दोनों साइड में ऐड कर दूं वन, तो एडिंग वन ऑन बोथ साइड, चलो दोनों साइड में कर देता हूं ऐड, तो क्या मिलने वाला है जरा बताना कोई मुझे, कि एडी अपॉन डीबी प्लस वन इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी प्लस वन। यही होगा ना, बोल बिल्कुल होगा। अब इसे आपको पता है, कुछ नहीं तो नीचे वन होता है, कुछ नहीं तो वन होता है। तो अब जल्दी से इसे अगर आप एलसीएम निकालोगे तो क्या मिलेगा, डीबी मिलेगा। और डीबी को वन से करोगे तो डीबी, तो यहाँ एडी हो जाएगा प्लस, ये वन टाइम में होता है तो वन से जब एडी डीबी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी एडी प्लस डीबी हो जाएगा। सेम काम अगर इधर करोगे तो एई प्लस ईसी और डिवाइडेड बाय ईसी, यही होगा ना, बोलो बिल्कुल होगा। तो यहां से क्या समझ आया, यहां से ये समझ में आया कि एडी प्लस एबी, अब जरा पिक्चर को ध्यान से देखो, एडी प्लस डीबी, एडी प्लस डीबी पूरे का पूरा एबी के बराबर हुआ कि नहीं।
तो बोलोगे उसके अच्छा आप ए बी लिख दो, तो ए बी बाई डी बी इज इक्वल टू, इधर से देखो जरा, ए ई प्लस ई सी, तो ए ई और ई सी इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिला आपको, तो आपको बोलोगे साफ साफ ए सी एंड डिवाइडेड बाई ई सी। तो ये बात तो हमें समझ में बहुत अच्छे से आ गया कि नहीं आ गया? जी आ गया। अब इसे आप उल्टा भी कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, उल्टा कर सकते हो। तो कैसे उल्टा करेंगे सो देखो, है ना, उल्टा करने का तरीका देखो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर जो क्रॉस वाइज जो क्या होते हैं रिप्लेस हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी इंटू ईसी हो जाता है और डी बी इंटू एसी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ही होता है। तो आप यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे आप ये करो कि डी बी ऊपर हो जाए, तो डी बी ऊपर हो जाएगा तो डी बी को यहाँ ले जाना पड़ेगा राइट हैंड साइड के इधर, तो इधर मैंने ले आया डी बी को, तो डी बी को तो यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे हमको ले आना पड़ेगा इसी को, ठीक है। और जैसे ही ईसी चला गया ऊपर तो जो ईसी के प्लेस पे था ए बी था वो इधर आ जाएगा, ए बी आ गया यहाँ पे, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ए सी बच गया। तो एक तो रिजल्ट ये आ जाता है, और ये रिजल्ट को जरा मैं ना पिक्चर में दिखा देना चाहता हूँ ताकि आप जो है बहुत आसानी से समझना। देखो क्या कह रहा हूँ कि ईसी अपॉन एसी, ईसी अपॉन एसी इज इक्वल टू डीबी, डीबी अपॉन एबी, ये कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि नहीं, जो बोलोगे बिल्कुल आप यही कह रहे हैं। अब इससे एक चीज जरा समझिएगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब अगर दोनों में मैं क्या कर दूं, अब अगर एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका एक और क्या कर लो आपकी ईसी जो है इनमें से अगर वन अगर दोनों से माइनस कर लूं तो क्या होगा। अगेन एक रिजल्ट ये वाला आप याद रखिएगा, ये वाला है ना, कि जो नीचे जो ये नीचे छोटा सा है बचा हुआ वो वाला और पूरा बड़ा वाला, उसी तरीके से जो नीचे छोटा बचा हुआ वो वाला और पूरा बड़ा वाला, इनका रेशियो भी बराबर हो जाता है अगर अगर पहले से थेल्स थ्योरम को वो सेटिस्फाई कर रहा होगा तब। अब इसके अलावा एक और रिजल्ट है कि अगर वन सब्ट्रैक्ट कर दे, है ना, वन सब्ट्रैक्ट, है ना, सब्ट्रैक्टेड, है ना, वन सब्ट्रैक्ट करेंगे या वन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर आप इसे वन में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो क्या मिलेगा, वन माइनस ईसी डिवाइडेड बाई एसी इज इक्वल टू वन माइनस डीबी डिवाइडेड बाई एबी। तो यहां से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेम तरीके से एसी माइनस ईसी हो जाएगा, और एसी माइनस ईसी डिवाइडेड बाई एसी इज इक्वल टू, जरा यहां देखिएगा, यहां से मिलेगा कि ए बी माइनस डी बी और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए बी। ये होगा कि नहीं होगा, होगा। अब एसी में से ईसी को माइनस कर दो, देखो पूरा है एसी यहां तक, उसमें से ईसी माइनस कर दोगे तो बोलोगे ए ही होगा, ठीक है। ऊपर में तो मिल गया ए ही और नीचे मिल गया क्या, नीचे तो ए से ही रहेगा। उसी तरीके से ए बी में से डीबी को माइनस कर दो, ए बी ये पूरा बड़ा वाला साइड है और यहां से डीबी इतना दूर है तो एडी मिलेगा, तो बोलोगे एडी भी मिल गया, एडी और पूरा तो ए बी है ही पहले से। तो ये जो दो रिजल्ट मैं बताया ना, ये दो रिजल्ट आपको बहुत यूज करेंगे करने वाले हैं जब हम लोग क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, यानी दो ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा तब क्या क्या रिजल्ट मिल जाता है वो उसमें ही काम आएगा। बट अभी अगर हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं तो एक रिजल्ट हमारे पास तो ये है जो मुझे एकदम याद ही होना चाहिए। तो एक नंबर का रिजल्ट ये हुआ, दो नंबर का रिजल्ट ये है और तीन नंबर का रिजल्ट ये है। क्या आपको ये तीनों रिजल्ट समझ आ रहा है? तीनों में डिफरेंस एक बार याद करने का कोशिश करिए। एडी अपॉन डीबी, एई अपॉन ईसी, पहले तो हुआ कि जिस पॉइंट पे टच किया था वहां से वहां तक और वहां से फिर लास्ट तक, ये पहला लाइन में हुआ। दूसरा क्या कहता है कि नीचे वाला छोटा जो लाइन बीडी है डिवाइडेड बाय पूरा बड़ा वाला, फिर ईसी है और डिवाइडेड बाय एसी वाला, जो ये वाला है दूसरा लाइन। तीसरा क्या कहता है कि छोटा वाला, ऊपर वाला छोटा वाला और फिर बड़ा वाला, फिर ऊपर छोटा वाला और फिर बड़ा वाला। तो ये हुआ ना तीन रिजल्ट। ये तीनों रिजल्ट आपको बहुत यूजफुल होने वाले हैं। चलिए अब फटाफट क्वेश्चंस के लिए हम तैयार हो चुके हैं, क्या आप भी तैयार हैं? तो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करके बताइए और बड़ा पहले सवाल पढ़ लो क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन कहता है कि जो पिक्चर यहाँ पे दिया गया है पहला और दूसरा, उसमें डीई और बीसी जो है वो पैरेलल है। देखो डीई और बीसी क्या है, पैरेलल है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको ईसी फाइंड आउट करना है और एडी फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे ईसी कहाँ है भाई, ईसी, अच्छा ये ईसी फाइंड आउट करना है और क्या फाइंड आउट करना था,
ईसी कहां गया भाई, ईसी, और यहां पे फाइंड आउट क्या करना था, एडी। ये दोनों फाइंड आउट करना है अलग अलग, इसमें मिसिंग है। जल्दी से बताइए आप लोगों में से कौन है जो इसको करेगा, आप लोगों में से कौन है जो इसको करेगा, कर रहे हो आप लोग, कोई कर रहे हो तो करके दिखाओ। तो बोलोगे, अब देखो यहां ध्यान से, पहले वाले पिक्चर की मैं बात करता हूं, पहले वाला का पहले। तो पहले वाले में आपको जैसा ही दिख गया कि जो डी है ना, इस एक त्रिभुज है जिसमें किसी दो साइड पे 2 पॉइंट लिया और एक लाइन सेगमेंट बनाया, और वो तीसरे का पैरेलल है, ये दिया गया है, देख लो डीई और बीसी पैरेलल है, इसको ध्यान से पढ़ो, ये दिया गया, इसका मतलब ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल हैं, और जैसे ही पैरेलल हुआ तो भी जो 3 रिजल्ट मैं बताया था वही 3 रिजल्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे ज्यादा कॉमन तो पहला वाला रिजल्ट है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये लिखेंगे ना। अब जिसका जिसका वैल्यू गिवन है पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू गॉट योर आंसर, राइट। सो एडी इज नथिंग बट इट इज 1.5 सेंटीमीटर and this one is 3 centimeter. A is 1 centimeter, so EC is not known. So after क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको क्या मिलने वाला है, इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे तो 1.5 EC इज इक्वल टू 3। सो यहां से आगे मैं बात करके क्या कहना चाहता था कि जो EC होगा वो कुछ और नहीं, 3 डिवाइडेड बाय 1.5। तो 1.5 से अगर डिवाइड करोगे 3 को तो ये 2 टाइम्स में पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। सो EC इज नथिंग बट इट इज 2 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, ये तो मैंने एग्जाम में अगर आपको आएगा तो करके ऐसे दिखाना था, लेकिन आप डायरेक्ट भी सोच नहीं सकते थे क्या, बोलो कैसे सोचेंगे कि अगर ये जितना है और इसका रेशियो बराबर है तो इसका रेशियो कितना है, 15 और 30 का मतलब 1 और 2 का रेशियो है, तो ये भी 1-2 के रेशियो में अगर ऊपर में 1 है तो नीचे तो 2 ही होना चाहिए था। अब क्या इसको बिना सॉल्व किए, बिना जैसे मैं सॉल्व किया हूं, बिना ऐसे सॉल्व किए कितने लोग आप में से हैं जो क्लियर बना पाएंगे, तो करो कैसे, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, एई अपॉन ईसी, ये होता। तो यहां से आपको क्या क्या पता है कि जो एडी है वो नहीं पता है, बट आपको यहां से डीबी पता चला गया, डीबी पता चल गया, बट यहां उसी तरीके से जो 1.8 है और यहां पे 5.4 होगा। अच्छा डीबी तो पता था ना 7.2, चलो अगले स्टेप पे मैं लिख देता हूं, तो एडी अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन, अच्छा 5.4, यही चीज है ना आपके पास, इतना ही गिवन। अब इसको सिंपलीफाई करना आता है क्या, तो इससे करोगे तो 1 इंटू 3 टाइम्स में ऐसे हो जाएगा, और 3 से करोगे तो ये 2.4 टाइम्स में। तो यहां से एडी कुछ और नहीं क्या मिलने वाला है, 2.4 मिलने वाला है। क्यों, देखो अगर इनका रेशियो 1 और 3 का है तो इनका भी रेशियो 1 और 3 का होगा, तो ये 3 होना चाहिए, इसको 3 से डिवाइड करके जो बचेगा वही आंसर आएगा। तो 72 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है, 7.2 को 2.4 होता है। अगर क्योंकि देखो 1 और 3 का रेशियो होना चाहिए ना यहाँ और यहाँ से, क्योंकि देखो इसको करोगे तो 18 कम 18, 18 दिया 54, तो 1 और 3 का रेशियो मिला ना, तो ये भी 1 और 3 का रेशियो होना चाहिए। तो अगर नीचे वाला 7.2 जो है, ध्यान समझिए, अगर 7.2 जो वो 3 रेशियो के बराबर है तो एक रेशियो कितना हो जाएगा, तो इधर भी 3 से डिवाइड कर दोगे, इधर भी 3 से डिवाइड कर दोगे, तो इधर हो जाएगा 2.4, इधर हो जाएगा 1, तो 1 का मतलब 2.4। तो अगर आप शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हो तो सिंपल ऐसे कर सकते थे, ठीक है। चलो था ना बहुत इजी सवाल। एप्लीकेशन समझ आ रहा है कि नहीं, मैंने जो बताया है वो, अगर वो एप्लीकेशन को आप फोकस करके देखोगे तो आई होप कि आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगा, और मैं हर एक क्वेश्चंस में ये चीज आपको क्या करूंगा, बताने वाला हूं। क्लियर है, ये सवाल को जल्दी से पढ़िए, आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चंस को पढ़िए और मुझे बताइए कि क्या आपको इस क्वेश्चंस में समझ क्या आ रहा है, क्या आप इस सवालों में देख रहे हैं। जो पिक्चर दिया गया है जिसमें एल एम और सीबी जो है वो क्या है, पैरेलल है। एल एम और सीबी मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और क्या है, एल एन और सी डी, एल एन, एल इंटू एन या एन एल इंटू सी डी, ये दोनों भी पैरेलल है। बस इस पिक्चर में ये दिया गया है, बाकी आपको सीधे पूछ लिया गया है। ये जो रिजल्ट पूछा गया है ना, ये जो रिजल्ट पूछा गया है इसको आप, अगर आप अभी प्राइमरी स्टेज पे तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद आपको अगर ओलंपियाड हो या कंपटीशन की तैयारी करनी होगी, तो इसको एक रिजल्ट के जैसा सोचने की कोशिश करिएगा, मतलब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की जैसा सोचने की कोशिश करिएगा कि ये कैसे करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट वहां से आपको सोचना पड़ता है, ठीक है। अगर अभी आप इसके प्रूफ को देखोगे तो उस समय आपका जो दिमाग है वो रिजल्ट के लिए बहुत एग्जैक्टली सोचेगा। चलो ठीक है, करते हैं।
अब जैसे ही चल गया पता कि जो एक ट्रायंगल यहाँ पे है ए सी बी में, इस ट्रायंगल में जरा बताओ, इस ट्रायंगल में जो एलएम है वो पैरेलल दिया गया है किसका, बीसी का, बोलो बिल्कुल दिया गया है। तो पैरेलल देते हैं तो उसमें क्या बोले थे, तो यहां से एक बात मिलेगा ना कि ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी। ये बोल सकते हो या नहीं बोल सकते, पहले तो मुझे इतना क्लियर कर दो, ये बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, ये क्लियर कर लो भाई। कर सकते हैं, चलो एक बोल रहा है कर सकते हैं। अब दूसरी को जरा समझते हैं कि अब जो इधर जो ट्रायंगल दिया गया उस पर बात कर लेते हैं। ए सी डी, ए सी डी ट्रायंगल की जरा बात कर लो। इसमें क्या है कि जो एनएल है वो पैरेलल किसका है, डीसी का पैरेलल है, ये भी है। और जब पैरेलल होता है तो हमने एक ही बात बताया है कि जो ए एन है और एनडी का जो रेशियो होगा वो ए एल और एलसी के रेशियो के बराबर होगा। ये भी बोल सकते हैं, ये दोनों लाइन बोल सकते हैं सिर्फ पैरेलल होने की वजह से, क्योंकि मैंने कहा अगर पैरेलल हुआ तो ये तुरंत लिख देंगे, अगर पैरेलल हुआ तो ये लिख देंगे, और लिख दिया मैंने। अब इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों में ध्यान से देखोगे तो इसमें भी ए एल अपॉन एल सी है, इसमें भी ए एल अपॉन एल सी है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर एलएचएस बराबर है दोनों का तो दोनों का आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। या नहीं तो पुट, है ना, ए एल बाय एल सी इज इक्वल टू, है ना, पुट 2 इन 1, यानी 2 का वैल्यू को जब 1 में आप पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा, तो वहां से ये मिलने वाला है आपको, जहां पर ए एल अपॉन एल सी वहां पे आप ए एन अपॉन एन डी लिख सकते हो, ए एन अपॉन एन डी लिख सकते हो, उधर तो ए एम अपॉन एम बी पहले से घुमा हुआ है। और जैसे ही ये आपने लिखा तो आपको एक नया रिजल्ट प्रूफ होके आ गया, जो रिजल्ट आपको क्या करके दिखाना था वो आपके सामने आ चुका है ना। अब इसमें क्या आपने देखा, जरा एक बार बढ़िया से ऑब्जर्व करिएगा कि ऐसे देखो, ये ट्रायंगल इधर भी है, ट्रायंगल इधर भी, दोनों में एक साइड कॉमन है, और कॉमन है तो क्या हुआ कि जब भी ऐसे अगर ये पैरेलल होते हैं, अगर दोनों ट्रायंगल में एक लाइन, तो जो एक लाइन ऐसा होगा जो दोनों के लिए होगा, तो ये रेशियो तो दोनों में आ जाता है, तो जो बगल वाले, जो बाहर बाहर वाले जो रेशियो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। और वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा था, ठीक है ना। चलो ये सवाल जल्दी से करके दिखा दो, उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, ये एकदम एग्जैक्टली उसी पे बेस्ड है। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया ना, अभी जो क्वेश्चन कराया हूं उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन, डायरेक्ट ही डायरेक्ट। जरा देखो, इन द गिवन फिगर PQ इज पैरेलल टू AB। ये जो PQ आपको दिख रहा है और AB जो है, ए यहां से कट गया, तो AB के क्या है, पैरेलल है, ठीक है, PQ और AB पैरेलल है। CQ जो है वो 4.8 है, C से Q जो है ये 4.8 cm है, चलो ठीक है, ये C से Q तक याद रखिएगा। Q से B जो है वो है 3.6, ये है 3.6 गिवन है, ठीक है। A से B जो है 6.3 है, A से B, राइट, A से B जो है वो कितना है, कहा भाई, A से B, A से B 6.3 है, A से B 6.3 है। आपको पूछा क्या गया, जरा ध्यान से बताइएगा, CP अपॉन PA, CP अपॉन PA ये पूछा गया। पहले उस पर बात करेंगे, पहले तो यहां से समझ लेते हैं कि है क्या, है ना, यहां से समझते हैं। तो क्या मिलेगा, अगर ये एक ट्रायंगल जो सी ए या ए बी सी है या सी ए बी है, एक ट्रायंगल जो सी ए बी है, इसमें क्या गिवन है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है ए बी का। बस ये देखना था कि कौन किसके पैरेलल, उसके बाद कोरस्पोंडिंगली को बराबर करेंगे। तो यहां से हम बोलेंगे कि ए क्यू अपॉन क्यू बी या सी क्यू अपॉन क्यू बी, सी क्यू अपॉन क्यू बी, ये हमेशा इक्वल किसके होगा, सीपी अपॉन पीए, सीपी अपॉन पीए। तो आपको सीपी अपॉन पीए निकालना है। सीक्यू आपको पता है क्या, बोलोगे सीक्यू पता है 4.8, तो ये है अगर 4.8 सेंटीमीटर और एक्यू है 3.6 सेंटीमीटर, तो ये सीपी अपॉन पीए का वैल्यू निकलेगा, नहीं डायरेक्ट टू डायरेक्ट निकलेगा, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो 6 से कटता है क्या, 6 छक्का 36, 6 अठे 48, और 2 से 2 चौका 8, 2 तिया 6, तो यहां से मिल गया, क्या मिला, सीपी अपॉन पीए जो है वो 4/3 मिल गया। तो एक क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली यहां से मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है। चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि PQ फाइंड आउट करना है, ये PQ की लेंथ कितनी होगी। तो PQ की लेंथ अगर आपको फाइंड आउट करना है ना, तो एक तरीका यहाँ पे है, वो तरीका मैं क्या बताना चाहता हूँ, इसके लिए आपको सिमिलैरिटी पता होना चाहिए।
और मैंने सिमिलरिटी के लिए सिर्फ बीपीटी कराया है, सिमिलरिटी मैंने अभी कराया नहीं है ना। तो एक क्वेश्चन आ गया है तो अगर मैं बता देता हूं, अगर आप बनाना चाहते हो तो, अगर जानते हो तो, कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एपी छोटे वाले का और बड़े वाले का सी ए इज इक्वल टू, छोटे वाले का यहां से है सी क्यू और बड़े वाले का है क्या, सी बी। छोटे वाले का जो है वो है पी क्यू और बड़े वाले का है ए बी। तो ये इसका वैल्यू पे आप क्या कर दो, पुट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये आता कैसे है, तो ये बता, एक ट्रायंगल को सिमिलर करने का 3 क्राइटेरिया होता है। उसमें से एक क्राइटेरिया ये है कि अगर किसी ट्रायंगल का 2 एंगल इक्वल हो जाए तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो सेम रेशियो में होते हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं। बट ये मैंने अभी कराया नहीं है, तो इसीलिए क्वेश्चंस को मैं छोड़ रहा हूं आपके ऊपर, कि अगर आपको इसका दूसरा पार्ट का सॉल्यूशन देखना है तो मैं अगले क्लास में क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी लेके आऊंगा, जिसमें मैं ए सिमिलैरिटी है ना, एस एस सिमिलैरिटी लेके आऊंगा या एस 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 सिमिलैरिटी लेके आने वाला हूँ। 3-4 क्राइटेरिया होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे, विशेष क्वेश्चंस बनता वो भी मैं कराने वाला हूँ। चलो, अब ये ना बेसिक आपको सिमिलर ट्रायंगल के बारे में या सिमिलर के बारे में कितने वर्ड को आप लोग देखे हो, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था पहली क्लास में। तो उसमें मैंने बीपीटी को प्रूव भी किया है, पूरे डिटेल में प्रूव किया, उसके कन्वर्ज को भी मैं प्रूव किया हूं। तो अगर आप बोर्ड के लिए खोज रहे थे वीडियो तो पहला वीडियो गो थ्रू करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहला क्वेश्चन है कि ऑल सर्कल्स आर, सारे के सारे सर्कल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि सिमिलर होते हैं, जल्दी से बताइए। मैंने बताया था ना अलग अलग सेंटर सर्कल लेते हो, तो सिमिलर होने का एक ही मतलब था कि सिमिलर का मतलब क्या था, या तो आप उस पिक्चर को क्या कर दो, पहले इतना बड़ा उसको रीस्केलिंग करके यानी उसको जूम इन कर दो ना, बोलते जूम कर दी तो वही पिक्चर बड़ा दिखने लगता है और एक उसका ओरिजिनल पिक्चर छोटा दिखता है। लेकिन दोनों में कोई डिफरेंसेस होता है क्या, नहीं, सिर्फ साइज प्रोपोर्शनल होते हैं, बाकी सब चीजें सेम होती है। तो दो सर्कल तो सेम नहीं होगा, साइज तो अलग अलग हो जाती है ना। और अगर साइज भी प्रोपोर्शनल ना होके सेम हो जाए तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोल देते हैं। यानी कॉन्ग्रुएंसी जो होती है वो सिमिलरिटी की एक स्पेशल केस होती है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। समझ में आया। अब इसी तरीके से मुझे बताओ दूसरे का आंसर, दूसरे का आंसर जरा मुझे बताओ, कौन बताएगा दूसरे का आंसर। दूसरे का आंसर कहता है कि ऑल स्क्वायर आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। फिर वही बात है कि पहले तो सारे एंगल बराबर होते हैं, तो 2 स्क्वायर लोगे तो एंगल 90-90 होगा ही होगा, क्योंकि सारे साइड्स बराबर होते हैं। तो एक बार उसको जूम करोगे तो जितना ये वाला बढ़ेगा उतना ही ये वाला बढ़ेगा, उतना ही ये वाला बढ़ेगा, तो चारों बराबर बढ़ेंगे या बराबर घटेंगे। तो कैमरा में जो जूम इन जूम आउट करते हैं हम लोग वो कुछ और नहीं, इसी सिमिलर ट्रायंगल पे बेस्ड होता है, सिमिलर फिगर का जो रेशियो होता है उसी पे बेस्ड होता है। लोग कहते हैं ना कि सिमिलैरिटी पढ़ लेंगे तो जिंदगी में काम कहाँ आएगा, काम यहाँ आता है। इस तरीके से ये क्वेश्चंस जो है वो आपके जिंदगी में काम आता है। कैसे, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे नहीं देखोगे, सिमिलर ट्रायंगल को आप अगर देख रहे हो तो अभी देखो ना कि जब आप कैमरा में कभी देखो जूम कर देते हो, कभी जूम छोटा कर देते हो, कभी अल्ट्रा एंगल कर देते हो, वो सारे फीचर तो सिमिलरिटी का ही है, सिमिलर ट्रायंगल का ही तो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं वो, है ना। तो टेंशन नहीं लेना है कि क्या है कैसे, बस आपको पढ़ते रहना है, वो कभी ना कभी आपको ये चीज रियली एहसास हो जाएगा। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन ट्रायंगल सिमिलर होंगे, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर होंगे या इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कभी सिमिलर नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि देखो जो एंगल होगा ना उसमें 2 साइड बराबर होने से काम नहीं चलेगा, उसको जब फैला दोगे तो वो अलग अलग रेशियो, देखो सेम रेशियो में बढ़ेंगे। बट सोचो जैसे मैं बोलूं कि हर आदमी को 10-10% मिलेगा, तो भाई अगर आपके पास 2000 था तो उसका 10% मिलेगा, किसी के पास 100 रुपया तो उसका 10% मिलेगा, किसी के पास 5 लाख है तो उसका 10% ज्यादा होगा। तो परसेंटेज तो सबको 10 ही मिल रहा है, लेकिन सबको ज्यादा कम ज्यादा हो गया कि नहीं। उसी तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल में सारे साइड बराबर नहीं होते, तो अगर सेम रेशियो में बढ़ा भी दिए तो किसी साइड का लेंथ ज्यादा बढ़ जाएगा, किसी का कम बढ़ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग बोलेंगे जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते। टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, दो पॉलीगॉन जो इसमें सेम नंबर ऑफ साइड हो सिमिलर होते हैं, कब, मैंने 2 कंडीशन बताया था, एक कि उसके सारे एंगल जो आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, बराबर। तो यहाँ पे रेशियो नहीं, एकदम एग्जैक्ट, अगर 90 तो इसका सारा एंगल 90 होगा, ठीक है। तो पहला देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या होंगे, इक्वल, यहाँ याद वर्ड रखना है इक्वल या सेम, जो याद रखना इक्वल, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो प्रोपोर्शनल होंगे कि इक्वल होंगे, इक्वल होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट सिर्फ प्रोपोर्शनल होने से भी काम चल जाएगा। वो लोग इक्वल होगा तो क्या दिक्कत है, तब भी हो जाएगा, बट तब वो
सिमिलर न रह के एग्जैक्ट बन जाता है, सिमिलर न रह के एग्जैक्ट बन जाता है, यानी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है मैथ्स की भाषा में। तो ये 4-5 क्वेश्चन आपके पास मैंने दिया, इससे आपको सिमिलर ट्रायंगल का जो मैंने पहले दिन में डेफिनेशन बताया था बहुत सारे पिक्चर के हेल्प से, वो आपको मात्र 5 मिनट में क्लियर हो गया। ये सवाल जरा करो, इस क्वेश्चंस को जरा करो और मुझे बताओ कि जो जितना आपने अभी सीखा है, अभी तक मैंने जितना आपको सिखा दिया है, उसको क्या इसमें अप्लाई कर पा रहे हो आप या अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। इसमें देखो, इसमें क्या है कि वो अपोजिट वाला है कि अगर उसके साइड के रेशियो बराबर होंगे तो वो दोनों साइड पैरेलल होंगे, वो कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे लाजवाब तरीके से करेंगे और हमें ना एक आइडिया जनरेट हो जाएगा कि क्या करना है सवालों में। तो हमें दिया गया है कि डीई और ओक्यू जो है वो पैरेलल है। तो देखो डीई और OQ यानी एक ट्रायंगल है PQO। इस PQO ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है कि जो DE है वो पैरेलल है QC का, ठीक है। तो DE और QC पैरेलल है तो क्या बोल सकते हैं हम लोग यहां से कि जो PE होगा, नहीं PE होगा और जो EQ होगा वो हमेशा PD जो होगा और जो DO होगा उसके बराबर होगा। इसको वन मान लो, है ना। दूसरी लाइन जो बोली है DF अपॉन OR। अब आप बोलोगे आपने तो सवाल पढ़ा ही नहीं सर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे जैसे आप मेरे जैसा काम करो कि जैसे जैसे आप पढ़ते हो जो समझ में आता है स्पेसिफिक रिजल्ट को लिख लो, इसलिए मैं लिखते जा रहा हूं। दूसरे बात को जरा देखो DF और OR, DF और OR यानी एक ट्रायंगल यहाँ पे जो POR दिख रहा है, इसमें क्या दिया गया है कि जो DF है, सॉरी जो DF है वो है पैरेलल है OR का। तो जैसे ही होता है इसमें भी हम एक रिजल्ट लिख सकते हैं और वो क्या लिख सकते हैं कि ये PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR। इसको भी 2 नंबर मान लो। अब जरा ध्यान समझना कि ये 2 बात जब आप लिख लिए उसके बाद क्या करोगे। अब आपको शो करना है कि EF और QR जो है वो पैरेलल है। EF, ये देख लो EF और QR वो पैरेलल है। ये कैसे दिखाओगे? ये पैरेलल दिखाने के लिए आपको जो एक ट्रायंगल PQR है उसमें से PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR बराबर दिखाना पड़ेगा, तभी जाके आप ये बात को कह सकते हो कि EF जो है वो QR के पैरेलल। तो वो कैसे दिखाओगे? तो बोलोगे यहाँ पे कि फ्रॉम 1 एंड 2, है ना। तो पुट 2 जो है उसको 1 में आप ले इन 1। जब 2 का वैल्यू को 1 में पुट करोगे तो क्या मिलेगा कि जो PD है और DO के जगह पे PF अपॉन FR लिख सकते हो। तो जो पहले से PE अपॉन EQ है इसको रहने दो और इधर से जहां पे दूसरा PO था उसके जगह पे PF अपॉन FR लिख लो। किन्हीं को अगर इसमें दिक्कत होता है तो बताइएगा। कुछ नहीं किया मैंने कि PD अपॉन DO का जो वैल्यू है यहाँ से जो ये है इसको मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया पहले वैल्यू के बराबर। आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, दोनों को डिवाइड कर सकते थे, तो भी ये सेम रिजल्ट आएगा, बट सबसे आसान तरीका होता है ये पुट करना। अब जैसे ही आपको मिल गया PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PE अपॉन FR, AF अपॉन, है ना, सॉरी PE नहीं है, सॉरी PF है ना, सॉरी PF अपॉन FR। तो बस आपको करना कि जैसे होगा, इसका मीनिंग ये हो गया कि जिस पॉइंट से वो कट कर रहे थे वो EF और जो QR होगा वो दोनों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा। कैसे लिखा मैंने? कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। ये क्या है? कन्वर्स ऑफ थेल्स या बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से लिखते हैं कि अगर साइड के उनके जो साइड्स हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो रेशियो बना वो अगर इक्वल है तो दोनों पैरेलल होंगे, यही तो कन्वर्स कहता था। और देखो मैंने कन्वर्स कर दिया। तो कन्वर्स पे बेस भी क्वेश्चन हम लोग बहुत इजीली कर पाए कि नहीं कर पाए? बिल्कुल कर पाए। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आपको ऐसा आराम से सोचना है। हाँ, अब ये जो क्वेश्चंस है, ये जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसका रिजल्ट ना, इसके रिजल्ट को आप यहाँ पे एकदम 10-20 बार रख लो और एकदम ताकि खाली हो जाए और उसके बाद अंदर डाल लो, क्योंकि इस पे अगर एक सवाल आना ही आना है बोर्ड में, पिक्चर नहीं है तो हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद देखो हमारे पास इसका रिजल्ट दिख नहीं रहा, दिख रहा है आपको क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो पहले रिजल्ट बनाते हैं। बोलता है कि क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो इसका डायगोनल O पे करता है इंटरसेक्ट और AO और BO पहले तो बना लेते हैं क्या कहना चाह रहा है वो। ऐसा कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, चलो ठीक है, तो इसके डायगोनल की बात कर रहा है तो डायगोनल को चलो मिला देते हैं, ये डायगोनल है और ये दोनों डायगोनल को यहां से भी मिला देते हैं, ये मिल गया, ठीक है। प्यारा नाम दे देते हैं A B C और D। ABCD एक था और मान लो इस पॉइंट पे मिल रहा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? O है।
चलो मिल, अब क्या बोलता है जरा यहाँ पे जरा पढ़िएगा एक बार कि AO अपॉन OC या AO अपॉन OB, क्या लिखा हुआ जरा पढ़िएगा एक बार। दिया गया है, गिवन है, पहले लिख लेते हैं, जो गिवन है उसको लिखते हैं गिवन, गिवन लिखते हैं। गिवन क्या दिया हुआ, AO अपॉन OB, AO अपॉन BO, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये आपको बड़े आसानी से गिवन है। अब बात क्या, आपको प्रूफ क्या करना है कि जो ABCD है वो एक ट्रेपीजियम है। ABCD ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम के बारे में आप क्या जानते हो, ट्रेपीजियम के बारे में आपको कितनी नॉलेज है बताइएगा मुझे। कोई कोई मुझे ट्रेपीजियम के बारे में कुछ बताओ कि क्या होता है। तो कुछ भी नहीं भी जानते होगे तो एक बात पता होना चाहिए कि सबसे कम कंडीशन के साथ बना हुआ क्वाड्रिलेटरल है, जिसको सिर्फ एक कंडीशन है कि कोई भी दो अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल हो जाएं, तो हमेशा वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो ट्रेपीजियम हो जाता है। तो हमें दिखाना क्या होगा कि ये जो AB है और DC है वो पैरेलल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि AB अपॉन डी, सॉरी AB इज पैरेलल टू DC, आपको ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। वो लोग प्रूफ तो करना है ट्रेपीजियम है, तो कम से कम ट्रेपीजियम, ऐसा थोड़ी होता है कि कुछ ट्रेपीजियम प्रूफ करने के लिए उसके कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या होता है कि AB और CD पैरेलल होना चाहिए, तभी वो ट्रेपीजियम होता है। जरूरी नहीं कि यही होगा, AD और देखो AD और BC ये भी क्या होना चाहिए, ये भी पैरेलल हो सकता है, लेकिन मैंने ऐसे बना दिया था पिक्चर पहले ही, तो इसी तरीके से मैं प्रूफ करूंगा। चलो, तो अब जो दिया गया रिजल्ट है ना, उनको एक बार जरा ध्यान से आप देखिएगा। इसको यहां से कर दो ज्वाइन, जैसे ही आप इसको ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा, ज्वाइन करने से क्या रिजल्ट मिल रहा है जरा ध्यान से देखना। और इस पॉइंट को इसको इस तरीके से ज्वाइन कराया गया कि वो AB के भी पैरेलल हो जाए और DC के भी पैरेलल हो जाए। तो मान लो इसका नाम दे दिया हमने X, तो O से X को ऐसे कंस्ट्रक्ट किया मैंने इस तरीके से कि वो AB के भी पैरेलल हो जाए और DC के भी पैरेलल हो जाए। तो एक पॉइंट है, उसको मिलाना है, उसको ले जाके तो ऊपर या नीचे कहीं मिला सकते थे, चलो मिला दिया मैंने उसको। अब जरा मिला दिया तो एक काम कर ही लेते हैं। इसमें क्या मिला कि एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा DA और B में, एक ट्रायंगल है DAB, जरा उसको ध्यान से सोचिएगा। उसमें क्या है कि एक जब ट्रायंगल है और उसमें क्या देख रहे हो आप कि जो OX है वो पैरेलल है किसका, AB का, ये भी आपको दिखा उसमें। तो इसका होने से क्या मिलेगा कि जो DX है और XB है, DX और XB जो है, ध्यान समझिएगा, जो DX है और XB जो DX और XA, DX और XA जो है वो DO और OB के बराबर है, DO और OB इसके बराबर है। तो एक बात तो यहां से आप लिख सकते हो। उसी तरीके से एक और ट्रायंगल आपके पास इधर है ADC, एक ट्रायंगल है ADC। तो इस ट्रायंगल में ध्यान से देखोगे कि जो XO है वो पैरेलल है किसका, DC का। तो यहां से भी आप वही लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि जो AX है डिवाइडेड बाय XD है वो हमेशा इक्वल किसका हो जाएगा, तो बोलोगे AO डिवाइडेड बाय OC का। AO बाय OC का होगा कि नहीं होगा, बोलो ठीक है। इसको नंबर 2 मान लो आप, इसको नंबर 2 मान। अब यहाँ अब 1 और 2 को ना बहुत क्लियरली ऑब्जर्व करो, क्या है कि dx अपॉन XA और यहाँ पे dx अपॉन उल्टा है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे उल्टा है तो इसको उल्टा कर दे हम लोग दो को, तो दो को उल्टा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो इसे मैं उल्टा कर देता हूं या ऐसे रिवर्स कर देता हूं दोनों साइड। तो दोनों साइड अगर हम लोग पॉजिटिवली, चूंकि दोनों लाइन सेगमेंट ही है तो रिवर्स करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि XD अपॉन AX इज इक्वल टू OC अपॉन AO, ऐसे लिख सकते हैं। इस 2 को, इसको हम लोग 2 का A नाम दे देते ताकि 2 को ही हमने बनाया। अब 2 का A और 1 को देखो तो इससे क्या मिलेगा, तो जो 2A है उसको पुट कर दो किसमें, 1 के अंदर। तो जैसे ही पुट करोगे तो यहां मिल जाएगा आपको OC अपॉन OA इज इक्वल टू DO अपॉन OB। सर यही प्रूव करना था क्या, देखो OC नहीं है, थोड़ा और इसको रिप्लेस करना है कि क्योंकि OC के नीचे OD चाहिए, तो OD को यहां ले आओ। तो OC अपॉन DO इज इक्वल टू AO अपॉन OB। देखो यही रिजल्ट आपको प्रूफ करना था और ये रिजल्ट देखो आपके सामने आ चुका है। अब बहुत लोगों को ये टेंशन लगता होगा कि आप इस सर ऊपर से नीचे ले जा रहे हो सर, नीचे से ऊपर ले जा रहे हो सर, ऐसा क्यों कर रहे हो। ये सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आपको इसमें दिक्कत होता है तो आप क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो
OC इंटू OB हो जाएगा इज इक्वल टू OA इंटू OD हो जाएगा, यहाँ पे देखो OC इंटू OB हो जाएगा, OA इंटू DO हो जाएगा। तो ऐसा करने से दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम आ रहा है, तो अगर सेम आ रहा है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट तो कर ही सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो यहां से एक बात आपको, ये बात जो है ना, एक रिजल्ट के रूप में आप इसको क्या कर सकते हो, याद करके रख सकते हो कि जब भी ऐसा कुछ हो जाए, अगर डायगोनल हो जाए, है ना, यानी कभी भी एक को ऐसा, कभी भी एक ट्रेपेजियम आपको मिल जाए और इसमें अगर डायगोनल ऐसे दिए गए हैं, ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पर OC अपॉन OD, OC अपॉन OD इज इक्वल टू OB अपॉन OA, OB अपॉन OA, बस। यानी ऊपर में जो छोटे छोटे दो लाइन सेगमेंट है उनका रेशियो, और जो ये तो बाकी और तो जो कट किए हैं इनका रेशियो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, अगर ये ट्रेपेजियम होगा तब। और अगर बराबर है तो वो ट्रेपेजियम ही होगा, यानी उसके ऑपोजिट साइड पैरेलल ही होंगे। समझ में आया? हाँ। अब ये देखो सेम सवाल उल्टा दे दिया है, अगर मैंने उसका अपोजिट दे दिया, यानी आपको अब क्या है, अगर आपको अब दे दिया कि AB और DC जो हो पैरेलल हैं, तो और उसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वो के ऊपर, तब आपको ये शो करना है। अगर आप बोलो तो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं, हिंट दे देता हूं कि पहले एक पिक्चर, सॉरी एक, हाँ, ये लाइन सीधा हो नहीं रहा भैया, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है लाला? हाँ, लाइन सीधा नहीं हो रहा है ऐसा। तो ABCD, चलो ABC और D, इसमें गिवन है कि AB और CD क्या है, DC पैरेलल, तो दोनों मैंने पैरेलल बना दिया। इसके डायगोनल जो है वो O पे मिलते हैं, इसके डायगोनल जो है वो कहां मिलते हैं, O पे मिलते हैं। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। अभी तो बताया था ना कि अगर फिर अगर नहीं कुछ ना, क्या करो, इसको यहां से ज्वाइन करा दो, और जैसे ही ज्वाइन कराओगे फिर वो दो ट्रायंगल बनेंगे, उनका यूज करो, डायरेक्टली काम खत्म। लेकिन मैं कह रहा हूं बार बार प्रूफ तो ये तरीका है, लेकिन एग्जाम में जब सवाल आते हैं ना, तो आपको ये रिजल्ट मेमोराइज होना चाहिए। और कैसे, ध्यान समझिएगा, जैसे पहला वाला जो डायगोनल है उसका एक सेगमेंट ले लो, छोटा वाला सेगमेंट अगर लोगे तो छोटा वाला सेगमेंट लो, बड़ा वाला सेगमेंट लेना तो बड़ा वाला सेगमेंट लो। तो मान लो आपने छोटा वाला सेगमेंट लिया AO, उसको डिवाइड करना है जो दूसरा वाला है उसके छोटे वाले से ही करना है, तो हो जाएगा OB। अब देखो जब अब अगला रेशियो जो होता है उसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि अब OD ले या OC ले, इसमें टेंशन है। तो आप पहले कौन सा लिए थे, पहले जिस डायगोनल का छोटा सेगमेंट लिए थे, अब उसी डायगोनल का बड़ा सेगमेंट लो दूसरे रेशियो के लिए, तो आप पहले OC करना होगा और बाकी बचेगा OD, और ऐसे करके आप क्या कर सकते थे, लिख सकते थे। आई होप कि ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं आया जी। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने इस क्वेश्चंस को कराया, तो इससे एक दिमाग में बात आ रहा था जब मैं PPT बना रहा था, कि त्रिभुज के रहस्य जो हैं, त्रिभुज के रहस्य प्रेम से खुलते हैं और जीवन के रहस्य सही रास्ते से। त्रिभुज के रहस्य प्रेम से खुलते हैं, प्रेम का मतलब प्रमेय यानी थ्योरम से खुलते हैं, और जीवन के रहस्य सही रास्ते से। बस जिंदगी में आप विश्वास बनाए रखो, अपने आप पे बिलीव बनाए रखो, पक्का आप जिंदगी में सफल हो जाओगे। जो आप करना चाहते हो, जितना मार्क्स लाना चाहते हो, बस आपको क्या करना है, अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है। दूसरों से ज्यादा मोटिवेशन की जो टेंशन नहीं है, क्योंकि बाहर से लिया गया मोटिवेशन जो है ज्यादा समय तक आपको लाभ नहीं दे सकता। अगर आप अंदर से मोटिवेटेड रहेंगे तो जिंदगी में हमेशा आप ऊंचाइयों को छुएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेने वाला हूं, जिसमें मैं ट्रायंगल जो सिमिलर होते हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो उनके कितने तरीके से सिमिलर कर सकते हैं, कैसे दो ट्रायंगल देखेंगे बोल देंगे सिमिलर है, तो 3-4 क्राइटेरिया है उनको देखेंगे, और उनके उनको और बीपीटी को यूज करके जो है वो रिजल्ट पर क्वेश्चंस बनाएंगे। इसके साथ साथ एक जो राइट एंगल ट्रायंगल पे सिमिलरिटी को यूज करेंगे कि परपेंडिकुलरली वाला, और इतने जबरदस्त सवाल लेके आएंगे कि अगला सवाल अगर आपने अटेंड कर लिया तो कम से कम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक सवाल वहां से नहीं आया ना, तो आप मुझे आके बोलना कि नहीं आता, आता ही आता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही करता हूँ, मिलता हूँ अगले क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, आस पड़ोस में साफ सफाई बनाए रखिएगा, और इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।